जैसे कि मछली से जल हटा दे, जल से मछली को निकाल दे, मछली मर जाएगी। इसी प्रकार की आप अपने राम को ले जाएंगे ना तो मर जाएगा। अरे राम अभी शिक्षा प्राप्त करके लौटे तब विष्णु की शिक्षा देखे कि राम अध्ययन करने भी आ गए हैं। तो राम जी जब अध्ययन करके आए वशिष्ठ के पास में, तो सबसे पहले राम जी ने कौन सा आसन को अपनाया? पिता प्रभु की वाणी बिना विचार करहि सो जाने। प्रात काल उठी के रघुनाथा। देखिए भगवान ने जब देखा मेरे पिताजी मेरी माँ है, तो जीवन जीने का ये फॉर्मूला है, सूत्र कहते हैं। 18 पुराण 108 उपनिषद 4 7 6 वेद 18 उपपुराण 18 पुराण। पंचम वेद से भागवत जी, जय श्री राम, महाभारत, जितने भी आपके पास ग्रंथ हैं, जितने भी आपने जानकारी रखी है, जितने भी आपने कथा सुनी है, समय केवल एक बात बाकी है। सबको पढ़ने का एक फॉर्मूला है और सबकी बात समझने का एक फॉर्मूला। जैसे एग्जाम टिकट में जाना है तो मार्केट में वो पुस्तक मिलती है जिसमें उसका सार लिखा होता है, सार। यदि आपने वो पढ़ा तो आपके अंक अच्छे आएंगे। तो ये जो कथा इसमें फॉर्मूला जीवन जीने का, जिसकी संतान ना हो रही है, जिसका जो रुपया पैसा वो रोका हो, कोई ले लिया हो, दे ना पा रहा हो, जिसका व्यापार धीमा चलता हो, बहुत धीमा, जिसका विवाह ना हो पा रहा हो, जिसकी स्थायी जीविका नहीं लग पा रही हो, उसके लिए एक सुंदर उपाय है। कौन सा? रामचरितमानस कथा कहती है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इन सब कुछ को कोई नहीं पा रहा हो तो उसको नित्य प्रति उठना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ना भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। एक काम जरूर करना चाहिए सज्जनों, क्या है? उसकी जो माँ है, उनकी जो पिताश्री है, उनके चरणों का आस्वादन करना चाहिए। इससे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये जो भगवान की पूजा करी बैठे जी नहीं, आपके सामने बड़ी सी बैठी ये प्रमाण कि सृष्टि में किसी की पूजा ना करें और यदि भगवान की पूजा करें, यदि पिता प्रणाम करें, माँ का चरणों का आस्वादन करें, तो वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब कार्तिक जी से बोला गया कि जाओ सृष्टि की परिक्रमा लगाते आना, तो दोनों भाई में से जल्दी आएगा उसका होगा। तो कार्तिक जी वाहन में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, पर जो बड़े थे वो माँ अम्बे जी को, माँ गौरी जी को, भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे थे, उनकी परिक्रमा कर रहे थे। सोचिए सब कुछ तो प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये करना चाहिए। भगवान ने कहा, ये अर्जुन वक्तव्य श्री संतों ने बताया कि नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए, नादान है वो जो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। लिसन टू मी, भगवान को माता पिता तो वो रख रहे हैं, इसे भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान माता पिता को प्रणाम करते, प्रणाम, इसलिए भगवान की पूजा हो या ना हो, माँ की पूजा हो, पिता की पूजा हो। कुटियों में नहीं, मंदिर में नहीं, तुम याद करो मैं वही। इसलिए भगवान को आप याद करें, वही है, स्वरूप में है, पिता स्वरूप में है।
जब भी देखा उसकी झोली झोली देखा। अरे धन्य है तो दुआ, इस दुआ को हम यहाँ प्रणाम करते हैं और वो वहाँ एक्सेप्ट हो जाती है, वो वहाँ स्वीकार हो जाती है। इसकी कृपा से, माता और पिता की कृपा से। शास्त्र में बताया गया कि एक तरफ भगवान राम खड़े हो और एक तरफ आपकी माँ खड़ी हो, तो माँ के नाम पढ़ना, माँ भगवान राम के नाम नहीं पढ़ना, हम नहीं कहते। चौपाई भरी है रात काल उठी के रघुनाथ, तो विश्वामित्र जी ने संस्कार को प्रणाम किया। भगवान राम भी बोलते हैं कि आप मंदिर जाएं, आप भगवान की पूजा करें, माता पिता की सेवा करें। पर ये वाली बात जब हम कथा में लगाते हैं तो व्यक्तियों को पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आप उनका वही आने। पर भैया सुनिए, यदि आज के बच्चों से कोई बोलता है, आज के बच्चों का एक कहना हो गया है कि हम मंदिर क्यों जाएं। विद्यार्थियों का कहना हो गया है कि मंदिर क्यों जाए, इससे कोई बेनिफिट हो जाए। मंदिर जाने के स्थान में हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपकी बात बता रहा है, हमारी बात बता रहा है, इस संसार की व्यथा की बात बता रहा है। और ये जो व्यथा है किससे मिटती है? मिट जाती है जन्म जन्म की ये सारी वो व्यथा। जय जय राम कथा, की 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 जय जय राम कथा। आपके जो जीवन में बातें हैं वो कैसी है? वो राम जी के अपोजिट है। राम जी ने कहा है अयोध्या कांड में, राम जी ने कहा बाल कांड में, बाल कांड जहाँ समाप्त हो उसके पहले की जो चौपाइयाँ हैं, कभी आपको समय मिलता है तो आप उसको जरूर पढ़ें। उसमें लिखा है क्या? प्रात की रघुनाथा माँ जनता गुरुनाथा। ये भगवान की मेहनत है। पर आज के बच्चों से कोई बोले कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, तो उनको नहीं पता। उनका कहना है कि मंदिर क्यों जाए, भगवान की पूजा क्यों करें। इससे क्या लाभ होगा? हम विद्यालय जाएंगे तो देखिए ना, विद्यालय जाना गलत है और ना मंदिर जाना गलत है। पर होगा क्या यदि आप मंदिर नहीं जाएंगे? सुनिए, आपके पास सब कुछ। एक बार एक गांव में 4 माताएं जल भर रही थी कुएं से। तो पहले वाले जो बेटा था, जो पुत्र था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था, इंजीनियर बनकर लौटा था। तो कोट टाई बेल्ट चश्मा परफ्यूम सब लगा के लौटा था। तो उसकी माँ ने देखा कि मेरा पुत्र वही पुत्र जिसको मैंने माँ ने रखा है और वजन दृष्टि का गिराया है, घुमाया है, वो पुत्र बाहर से पढ़ के आ रहा है तो मुझे आज गले लगाएगा, पूछेगा माँ कैसी है, माँ तेरा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। पर माँ उसका चेहरा देखते ही वो वहां से आगे चले गया, अपने घर की ओर चला गया। एक और जन्मदिन थी तो एक बड़ा पुत्र डॉक्टरी पढ़ाई करके लौटा था, डॉक्टर बनके लौटा था। तो वो भी स्टेथोस्कोप सफेद कोट पहन के लौट रहा था। उसकी माँ ने भी देखा कि मेरा जो बालक है अब दूसरों को ठीक करेगा, इससे पहले न जाने उसे समय
समय मिलता हमारा दूसरे के उपचार से, दूसरे के इलाज से, पर यही समय में अपने पुत्र को गले लगा लूं। देख तेरा पुत्र कैसा है, स्वास्थ्य अच्छा है कि स्वास्थ्य बुरा है। तो उसका जो पुत्र था ना तो वो भी चले गया। सुनिए ध्यान से, तीसरी माता जो थी, तीसरे नंबर की, उनका जो पुत्र था वो बकरी बन के लौटा था। जब बकरी बन के लौटा था तो आईपीसी का पूरा ज्ञान था। हाँ सीखा है। संविधान की पढ़ाई करके लौटा था। माँ जन के उस पात्र को नीचे रख दी और जाके सोची कि इस पुत्र से गले लग जाऊं, पूछूं कैसा है, तूने कितनी पढ़ाई की है, तेरा भविष्य क्या होगा। आज मेरे गले से लग जा। बचपन में था तो मैंने तुझे हेलो लाड कराया, बचपन की बात नहीं, केवल तुझे आज नजर से लगाऊंगी, इसलिए आप तो तीन थे, तो तीनों अपनी माँ को त्याग कर चले गए। अब अपने गांव में एक लड़की पढ़ाई नहीं किया था, टोटल अनपढ़ था, और उनको फोन करके कुछ भी नहीं पढ़ा था। आया अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ इतनी धूप में और जल भर रही है, तो कहता है कि तो उसने जब अपनी माँ को देखा, बड़े अच्छे से सुनिएगा, ये आप थोड़ा जैसे यहाँ से वहाँ कर दिया, समझ नहीं आई बात आपके। जो चौथे नंबर का जो पुत्र था कि मेरे को मैं यहाँ तो वो अपनी माँ को देखा कि जो मेरी माँ है वो जल भर रही है, फोन आ रहा है, परेशानी हो जाएगी। उसने कोई पढ़ाई नहीं की, डॉक्टरी की, सिविल सर्विस की, कुछ की पढ़ाई नहीं की। हाँ जी, केवल पढ़ाई से नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका कुछ का ज्ञान भी नहीं था उसे। बस वो केवल अपने माँ और पिता को प्रेम को रखता था। उसने देखा मेरी माँ का वजन बड़े स्वास्थ्य था और मैंने माँ को मना किया था कि माँ जब मैं रहूंगा तुम ना करना, जला के मैं रहूंगा तुम ना करना, परेशान बिल्कुल ना होना, आराम करना। पर जब उसने देखा भैया कि मेरी माँ है, वृद्ध हो चुकी है, ना जाने कब मेरे सिर से उसका हाथ उड़ जाए, जाता है हृदय से लगा लेता है, वो जो पात्र रहता है जनता उसे अपने सिर में लेकर घर की ओर चला जाता है। तो साबित क्या हुआ, कथा इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। इसका इंटेंशन ये है कि भले आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लें, भले आप इंजीनियर बन जाएं, हो सकता है भगवान आपको रात रात धनवान बना दे, इतना धनवान बना दे, इतना धनवान बना दे कि देवताओं में भी इंद्र से बढ़ के पद नहीं होता, आप उस पद में बैठ गए। पर यदि आपने अपने पेरेंट्स की, यदि आपने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका जो पद है वो किसी कोई काम का नहीं है। मैं नहीं कहती ये बात, कथा चपाई पढ़िए, कहती है जब राम जी ने बोला है कि जाओ अयोध्या से 14 साल में चले जाओ, तो वो ये सोच के नहीं गए कि पिता क्या है, वो ये सोच के गए कि मेरी भगवान क्या है। ये भगवान ने आपके जीते जाते यदि मन में ना जा पाओ तो भगवान के पास 2 मिनट बैठ जाना। ये जो माँ होती है, माँ अकाल कर्मा कर लेती है, इसलिए ये रिस्पेक्ट आप अवश्य करें, और नहीं करते हैं भगवान की पूजा करते हैं तो आपको भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके नमाज पढ़े, आपके वो भगवान है। आप सोचिए जब आप छोटे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आपके पिता से आपने पूछा कि पिताजी मुझे चलाओ, आपने नौकरी पकड़ा चलाया। आप छोटे थे, आप अपने खेलते थे, एक चिड़िया आके बैठती थी, आप अपने पिता से पूछते थे पिताजी ये क्या है, पिताजी ने कहा चिड़िया। पिताजी ने एक बार नहीं, आपने 100 बार पूछा होगा तो पिता 100 बार बताया होगा, मना नहीं किया होगा कि अब ये मैं नहीं चाहूंगा, तुमने बहुत बार पूछा है। तो भैया जब इस उम्र में आपके माता पिता 1-2 बार से 2-3-4 बार से ज्यादा पूछ लेते हैं तो क्यों अंदाजा गुस्सा लगता है। जब आप छोटे थे ना, आपने एक बार 1 लाख बार पूछी है, पर आप जब बड़े हो गए, आपके पास किताबी ज्ञान आ गया, आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि मैंने इनसे कितने बार पूछा। एक बार एक बहू, उसका पति एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, भोजन करने।
तो उनके पुत्र से उन्होंने कहा बेटा आपको नहीं जाना। तो उसके पुत्र ने कहा पिताजी आप मुझे बोले अपनी माँ को नहीं बोले क्यों माने जाएंगे? तो उन्होंने कहा बेटा माँ जो बाजू वाले मंदिर में आज भंडारा भरा उसमें माँ खा लेगी, ध्यान रखना। पिता ने कहा कि हम तो इनके रेस्टोरेंट में भोजन करेंगे, तुम चलो मेरी पत्नी चले, अपनी जो माँ है ना यानी तुम्हारी दादी वो किसी मंदिर में खा लेगी। अब कहाँ से हम ये सब कुछ? तो जो उसका छोटा बच्चा था उसका पिताजी आप बड़े अच्छे सब कुछ आपके बात के साथ अपना विवाह अच्छे, मैं भी अपना जब घर बनाऊंगा ना तो सिटी के बीच में नहीं बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? जहाँ धर्मशालाएं चलती हो, जहाँ मंदिर हो, जहाँ संत के लिए रोज प्रति प्रसाद बढ़ता हो, वहाँ बनाऊंगा। इसका कारण क्या है? बिकॉज़ आपने मेरी दादी को किसी मंदिर के पास खाने के लिए छोड़ दिया है। सोचो जब आप एक दिन घर जाओगे, आज आपने अपनी माँ से कहा कि माँ पूजा भंडारे का भोजन खा ले, मैं अपने पुत्र पत्नी के साथ वहाँ से महंगे होटल का खाना खा के आता हूँ। तो पुत्र था वह कहता पिताजी आप चिंता ना करें, जब आप मैं बड़ा बना तो मैं भी ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ भंडारा चलता होगा और मैं भी आपको छोड़ के जाऊंगा। तो पिता ने क्षमा मांगा और उनकी माँ को उनके पास ले गए। तो कथा कहती थी कि बच्चे मंदिर जाने से मना करते हैं। सुनिए, तो मंदिर जाना इसलिए उचित है, इसलिए सत्य है कि मंदिर जब आप जाएंगे और जब आप विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय आपको दशा देगा, पर जो मंदिर होगी वो आपको दिशा देगी। जैसे आपको यहाँ से बोले कि मंदिर जाना है, आपको आज नहीं पता तो आप कैसे जाओगे? पहले आप कैसे जाओगे? आप नहीं जा पाओगे जब तक आपको मार्ग पता ना हो, आप नहीं जा पाओगे। तो सुनिए, विद्यालय में ज्ञान नहीं मिलता, विद्यालय में जानकारी मिलती है। कैसे? 2 और 2 4 हमने ही पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे तो आप भी 2 और 2 4 ही पढ़े। हमारे बाल का कोई पढ़ेगा तो वो भी 2 और 2 4 ही पढ़ेगा। तो इट इज नॉट नॉलेज, इट इज नॉट ज्ञान, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। कि केवल एक जानकारी। मंदिर में ये बताया जाएगा कि आपकी दशा कैसी होनी चाहिए, विद्यालय में ये बताया जाएगा कि आपकी दशा कैसी होनी चाहिए, पर मंदिर जो जाएगा उसे ये पता होगा कि जीवन की दशा कैसी होनी चाहिए। जीवन में यदि कोई दशा नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपका जो जीवन है सब कुछ के बारे में व्यर्थ है। इसीलिए जब राम जी बड़े विचार करने के बाद पिताजी का बैठे तो राम जी को भी दया आई, क्योंकि भैया माँ को डर लगता है अपने पुत्र को कंधे में बैठाने से, पर जो पिता होता है अपने पुत्र को कंधे में बैठाता है, क्योंकि पिता सोचता है कि आज मैं जो नहीं कर पाया, जो नहीं देख पाया, वो मेरी संतान देखे। दशरथ जी राम को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो उनके पुत्र हैं। दशरथ जी ने जब राम को प्राप्त किया तो जिसके लिए भगवान काशी विश्वनाथ नित्य प्रति ईश्वर का भजन करते हैं, वो राम की परिभाषा क्या है? अंते सा योगी रहा, जो योगियों के हृदय का रमण करे उसका नाम राम है। राम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब किया। तो वशिष्ठ जी आए, तब वशिष्ठ का हुक्म नीचे उठाया, रब संदेह नायका का। एक काम करो वशिष्ठ जी, एक काम करो दशरथ जी, आपको ये 2 ही पुत्र मांग रहे हैं, जिस यज्ञ की रक्षा के लिए ये 2 ही पुत्र मांग रहे हैं, और वही यज्ञ से आपको 4 पुत्र की प्राप्ति मांगी है। आप सबको पता होगा कि जब संतान दशरथ जी की प्राप्त नहीं हुई थी तो दशरथ जी ने यज्ञ किया था, श्रेष्ठ यज्ञ, इससे 4 पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुए तो यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें मांग गए, तो दशरथ जी ने मना कर दिया। तब वशिष्ठ जी आए, समझाए, कहे तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया,
वशिष्ठ जी ने कहा देखिए इनके साथ इनको जाने दो, क्योंकि मैंने राम की कुंडली का निरीक्षण किया है, तो मैंने देखा कि जब अयोध्या में कृष्ण आएगा और वो आपके पुत्र को मांगेगा तभी आपका बहुपाल राज्य में आने वाला दे दो, नहीं तो बहु नहीं आने वाला, दे दो जाने। तो राजा जी को आश्चर्य हुआ कि सबकी बहू पेंट से आती है, धन से आती है और मेरी बहू ये बात ऐसा संभव है कि नहीं हो सकता। तो दशरथ जी ने फिर से विचार किया कि आप ये क्या कहते हैं, तब सब कुछ समझाया दशरथ जी को। दशरथ जी गए और अपने पुत्र को राम जी को लक्ष्मण जी को उनके हाथ सौंप दिए, हाथ जोड़कर कहे मां पिता तुम्हें शरण गए स्वामी दशरथ जी ने कहा इनके क्यों कहा आप संतान के हवाले करे हैं, तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है। भगवान कि मेरी संतान है, कुछ गलत करने जा रहा, मेरी संतान को बिगड़ने लग रहा, मेरी संतान को तुमसे दूर मत रखना, समय में भोजन देना। मेरा नाम छोटा था, मेरा नाम मेरे पास था, तो मेरी मां को बोल देता था कि मां भूना नहीं खाना दो, पर राम जंगल में रहेगा, वहां तो बड़े-बड़े सिंह रहते हैं, वहां जहरीले सांप रहते हैं, बड़े-बड़े डैक्टर रहते हैं, वहां किसे बोलेगा? बता दिए इसीलिए राम जी के जो पिता दशरथ जी थे, विश्वामित्र जी को मां का पिता बोल दिया। मां पिता तुम्हें के शरण गए मैं किसे स्वामी अपने प्राण प्राण दे दिया है, इसीलिए आज से ही आप यहाँ सब कुछ है भगवान के जैसे हैं। तो देखिए जो भगवान को देने के लिए दशरथ जी इतना सब कुछ बोलते हैं, जो भगवान को देने के लिए दशरथ जी इतना सब कुछ बोलते हैं और भगवान के लिए आप बोल देते हैं, मुझे ईश्वर की बात में कोई विश्वास नहीं, तो भगवान के लिए आप बोल देते हैं आई डोंट बिलीव दिस गॉड। ये लोग कह रहे हैं शादी के टाइम आप ऐसे कैसे बोलते हैं भैया? आप विचार कीजिए, जब आप छोटे थे ना, छोटे अपने भैया के घर में शिशु को सबसे लगा पीड़ा जन्मने के बाद नहीं होता, कभी नहीं होता। शिशु को सबसे ज्यादा पीड़ा उसकी मां की गर्भ में होती है। शिशु साइंस की बात कहती, साइंस की बात कहता आध्यात्मिक कहती है कि जब भैया के गर्भ में शिशु रहता है, ऊर्ध्व रहता है, ऊपर पैर नीचे से त्वचा कोमल रहती है, भैया भैया खाती है ना, वो हमें लगता है। तो हम वहाँ भगवान से बोलते हैं सुनो यहाँ से हमें निकाल दो, कुछ भी करो यहाँ से निकाल दो। तो 9 महीने के बाद जब भगवान सुनते हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं। जब आप छोटे थे, आप भोजन नहीं कर पाते, ये भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने आपकी माँ की स्तन को दूध दे दिया। छोटा छोटा लगा है, अन्न नहीं खा पाएगा, क्यों ना इसको इसका भोजन प्रदान करा दिया जाए। वो भगवान जो भगवान रात में रात में चिड़िए को
उसके बहुत ही गिरने नहीं देते ना, वो आपको भी नहीं गिरने देते। इसीलिए जब ये चले दिमाग में ताका आई, एक निवाण प्राण हरि दीना, दीन जानी तेरी निज पर दीना। ताका आई, भगवान राम को कुछ उपद्रव करने ही वाली थी, उनको मारने ही वाली थी। भगवान राम ने एक बाण निकाला, एक बाण ने उसको समाप्त कर दिया, किंतु निज पद दिया। विश्वामित्र जी देखने लगे, राम क्या कर दिया तुमने, ऐसा कैसे हो सकता है? तब विश्वामित्र जी को भगवान राम ने कहा, प्रभु ऋषिवर, स्त्री को मारना अपराध नहीं है। सुनिए, स्त्री को मारना अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि जो ताड़का है ना, ताड़का वो अविद्या की अविद्या, और जब तक जीवन में अविद्या का नाश नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुनिए, अयोध्या में संख्या 10 थी, दशरथ, और लंका में संख्या 10 थी, इक्वल थी। यहाँ भी दशरथ और वहाँ भी दशानन, पर राम किसको प्राप्त हुए? दशरथ को। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जग पर होए। तो वहाँ जो दशरथ शब्द है उसकी मीनिंग क्या है? जिसने अपने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां को अपने अंतर में कर लिया है, यानी अपने हाथ में कर लिया है, उसको राम कहलाता है। और रावण जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बहिर्मुख कर लिया है, उसका विनाश होता है। ताड़का एक नियम में विनाश हुआ, पर जो पद मिला अपनी मैया कौशल्या की जैसे अपनी मैया और अपनी मैया यशोदा की जैसे किसी संत ने कहा है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि पर जिसने मांगा जब उसको देखा तो उसकी झोली को भरा दिया।
अपनी माँ को ऐसी गति दी, भगवान राम ने ऐसी गति पूतना को दी। अच्छा, इस सोसाइटी में आप सबके बीच एक भ्रम पैदा हो गया और हम आप चाहेंगे कि इस भ्रम को हम समाप्त कर दें। इसके बाद आप जीवन में इसकी भी कथा सुने तो भ्रम लेके ना बैठे। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री का अपमान किया है। तो सुनिए, ये जो रामचरितमानस है, बालकांड के मंगलाचरण में एक श्लोक है, वर्णा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको धन्यना। गोसाई जी ने सब लोगों ने ये अपराध लगा दिया, ये स्त्री का हमेशा मान नहीं। यदि स्त्री का अपमान गोसाई तुलसीदास जी या कोई भी करते तो रामचरितमानस में गणेश जी से पहले सरस्वती को प्रणाम नहीं करते। हमने ये श्लोक बताया, वंदे वाणी विनायको। श्लोक ये लिखा है, आप पढ़िए रामचरितमानस में, ये लिखा है वंदे वाणी विनायको, ये लिखा है वंदे विनायको वाणी। तो जहाँ जहाँ पहले याद किया जाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका अपमान हुआ है? अपमान नहीं हुआ है, उसकी वहाँ उसका आदर हुआ है। तो ये बात जो आप समझेंगे, गोसाई ने किसी प्रकार का अपमान नहीं किया। ये आगे चले, आगे जब चले तो मारी जो शिवा हुआ है, जहाँ यज्ञ में घी लगता है तो वहाँ ये दोनों आके रक्त डालते हैं। जिस यज्ञ में हवन में लकड़ी लगती है, उस यज्ञ में हड्डी डालते थे, जितने उधरी थे उपद्रव वाले। इनकी व्यवस्था भगवान राम ने किया। पर जो मारीच था, तो मारीच आगे जाके भटकता है, तो वो कथा सब आपने सुनी है। तो भगवान राम ने इसलिए सोचा कि इसका उपयोग आगे होगा, इसे मारना नहीं चाहिए। तो मारीच का एक बाण मारा बिना फटा भगवान राम ने, तो वो जाके ऐसे स्थान में गिरा कि जहाँ मारीच गिरा था उस स्थान का नाम मॉरिशस है। मॉरिशस एक देश का नाम है, वही मारीच कहने लगा यहाँ नहीं मारा। जब आगे आए तो उन्होंने देखा जब इन्होंने देखा कि अब श्री माँ अहिल्या जी का आश्रम आया है, तो देखिए इसीलिए देखिए जब इन्होंने देखा कि मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, तो भगवान के सामने नाराज किया। रोती हुई कसती है और दूर किनारा है, आ जाओ मेरे घर, मुझे तेरा सहारा है। रोती हुई कसती है, दूर किनारा है,
मैया अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया अपने चरणों की सेवा से आगे बढ़ गए। गुरु जी से कहा गुरु जी हम जा रहे हैं, हमने यार गाड़ी को चलाओ मार दिया, हमारा काम हो गया। समय जाने उतने ही समय में मिथिलापुरी का आगमन हुआ, यानी मिथिलापुरी का सीता आया विश्वामित्र के पास कि स्वयं वहां चलते हैं, स्वयंवर कहाँ चलते हैं। जब ये स्वयंवर के लिए आगे बढ़े उससे पहले सभी समय का ध्यान रखें और भैया को शायद विलंब हो रहा आइए हम सभी कथा का ध्यान रखें। और अपना समाज हैको का आदमी हैको का जो भक्तजन है, हैको का जो दास होता है बड़ा अद्भुत होता है। ये कभी किसी से मूल नहीं बनता, मूल हैको क्या होता है। अच्छा एक बार हैको का एक व्यक्ति नाम नहीं बताई दिया उसका, ट्रेन में सफर कर रहा था, सफर तो चढ़ गया विकलांग सीट में, विकलांग वाले डब्बे में, पर खास शरीर कुछ था उसके पास, हाथ पैर थे सब कुछ थे, पर चढ़ गया विकलांग वाले डब्बे में। टीटी आया, टीटी ने कहा भैया इतना नहीं क्या सच में पढ़ो विकलांग सीट लिखा है, ये आपकी ही नहीं है। तब उन्होंने कहा हैको का हैको के भक्त ने कहा कि देखो ये भले विकलांग मैं नहीं, पर मेरे पास जो आम नहीं लंगड़ा है, आम की वैरायटी होती है लंगड़ा आम की, तो भैया मैं कहीं क्यों बैठूंगा, मेरे पास जब कोई विकलांग व्यक्ति है तो मैं उसके सामने बैठूंगा। ऐसे भक्त अपने पास तो रखने के बाद सभी का मान होगा, सभी जगह गाने वाले लगे। आगे सभी आपने कथा सुनी है, जीवन में इस बात को इसमें इन फ्यूचर कभी कथा कहने का अवसर मिलेगा, कथा पूर्ण कर दी जाएगी। भगवान की कथा अपूर्ण नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि सीधा सीधा मिला है। क्या मिला तुलसी सब कहे तुलसी पर कृपा भई रघुनाथ
चिंता करना, क्या करना, चिंतन करना, किसका, बिहारी गणेश जी का। आपने तो विचार किया कि गणेश जी के साइड में मौसम क्यों रहते हैं, जो चूहा गणेश जी के साइड में जो उनके शरणों में रहता है ना, क्यों होता है, वहाँ शेर भी रहता था, वहाँ सांप भी रहता था, पर चूहा ही क्यों, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों हुआ, चूहा की मानसिक बुद्धि होती है, बुद्धि जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, तो भगवान गणेश ने कहा तो मेरी शरण में आ जा, कितना भी चंचल व्यक्ति हो, कितना भी चंचल तीव्रता वाला व्यक्ति हो, मेरी शरण को पकड़ लेता है तो सर्वनाश बना देता है। चूहा चंचलता होने के बाद भी श्री गणेश के शरण में रहता है, इसलिए चिंता करे बनाया हमारी। देखिए आपने मान रखा कि मेरा कुछ नहीं आता, आप अभी से भूल जाए कि कुछ आपका है, क्यों, जो आपका नाम था आपने उसको भी खुद से दे रखा, वो भी खुद का दिया, तो ये नाम के पीछे का अभिमान ये गलत है। देखिए आप सब ये बताइए कि एक फैक्ट्री या एक दुकान होती है, तो दुकान में यदि कुछ घाटा हो जाता है तो चिंता किसे होती है, मालिक को होती है कि दुकान का घाटा हो गया, इस मशीन का घाटा हो गया। चिंता वहाँ जो काम करते हैं उन्हें नहीं होती, इस करेक्ट चिंता उन्हें नहीं होती जो उनकी दुकान में काम करेंगे या जो किसी बड़े बड़े उद्योग में काम करेंगे, चिंता कैसे होगी, चिंता मालिक को होगी। यदि आप अपने जीवन की मालिक अभी बन गए हैं, आप आज से उस पद को छोड़ दें। जो मालिक बनता है चिंता उसे होती है, किंतु जो दास होगा उसे चिंता नहीं होती है कि मेरे जीवन में क्या नुकसान और क्या फायदा। जैसे मीरा बाई ने कहा था भगवान कृष्ण से, अर्जुन की गाड़ी तेरे हवाले, आप भी कहते हैं प्रभु आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी का नाम चलाओ आप, मीरा की गाड़ी तेरे हवाले, अर्जुन की गाड़ी तेरे हवाले, मौका मिला है कह दो हमसे गाड़ी उड़ा के, मीरा की गाड़ी तेरे हवाले, अर्जुन की गाड़ी तेरे हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तेरा नाम है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तेरा नाम है, की गाड़ी तेरे हवाले, की गाड़ी तेरे हवाले, की गाड़ी तेरे हवाले, की गाड़ी तेरे हवाले, की गाड़ी तेरे